सर्दियों की एक उदास सुबह थी। बबली कबूतरी अकेली एक पेड़ की शाख पर बैठी थी। उसका साथी बंटी कबूतर अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक खूंखार चील ने उसे उस वक्त मार डाला जब उसने अपने अंडों के लिए जगह ढूंढी थी। हाय रब्बा, तेरा ये कैसा इंसाफ है। मेरा बंटी तो चला गया, अब ये नन्हे अंडे, ये मेरी आखिरी उम्मीद है। कैसे पालूंगी इन्हें इस बेरहम जंगल में, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का, और ऊपर से हर तरफ खतरा ही खतरा। ये पेड़ भी अब डराने लगे हैं मुझे। कहीं कोई चील, कोई कालू कौवा आकर इन्हें भी मुझसे छीन न ले। मैं अकेली, बेबस, मजबूर इन अंडों को कैसे बचाऊंगी रब्बा। रानो चिड़िया उड़ते हुए पास आती है और उसको हिम्मत देते हुए कहती है, बबली बहन मत रो मेरी जान, तुम अकेली नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं जानती हूँ तुम क्या महसूस कर रही है। माँ बनना सिर्फ उम्मीद नहीं, जिम्मेदारी भी है, और मैं आपको इस जिम्मेदारी में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे बच्चे अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं। रानो, तुझ जैसी दोस्त अगर हर किसी को मिले तो कोई औरत कभी बेबस न महसूस करे। तू घबराओ नहीं, हम मिलकर इन अंडों की हिफाजत करेंगे। ये जंगल जितना बेरहम लगता है उतना नहीं है। अगर साथ हो तो हर तूफान को भी रोका जा सकता है। उसी जंगल के एक कोने में कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे कुछ शैतानी सोच रहे थे। अब सुनो मेरी चालाकी की बात। गौरी, बबली कबूतरी अब बिल्कुल अकेली है। उसका वो बंटी कबूतर तो कब का उड़न छू हो गया इस दुनिया से। और तू जानती है ना, वो अब अंडों के साथ बैठी है, बिल्कुल लाचार और डरी हुई। बस थोड़ा इंतजार करो, जब उसके बच्चे निकलने वाले होंगे ना, हम चुपचाप रात को उसके घोंसले पर धावा बोलेंगे और अंडे हमारे। गोरी कौवी हंसते हुए बोलती है, हा 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 हाय। और फिर उन अंडों को बेचकर क्या करेंगे पता है? सीधे बादाम, काजू और मक्खन वाला पनीर। कुछ देर बाद चील उड़ता हुआ आता है। सुना मैंने सब कुछ कालू, पर ये मत भूलो, जंगल का सबसे बड़ा शिकारी मैं हूँ। अगर मुझे हिस्सा नहीं मिला तो मैं उन अंडों को खुद ही नोच नोच कर खा जाऊंगा, कच्चे, गर्म, मजेदार। अरे नहीं नहीं, अरे मेरे बादशाह साहब, आप हमारे सरताज हैं, राजा हैं जंगल के। आपका हिस्सा सबसे बड़ा होगा पक्का। बस एक अड़चन है, रानो चिड़िया। वो अगर बीच में आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसकी दया और बहादुरी से मुझे चिढ़ होने लगी है अब। अगर हमें ये अंडे चाहिए तो पहले उस रानो को इस जंगल से हटाना होगा, हमेशा के लिए। तीनों एक साथ जोर से हंसते हैं। पीछे काली घटाएं छा जाती हैं और दूर कहीं कोई बिजली चमकती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बबली के लिए खाना खोजने निकलती है। रास्ते में उसे मिट्ठू तोता और हरियाली तोती मिलते हैं। हे ऊपर वाले, कुछ तो ऐसा मिले जिससे बबली का पेट भर सके। वो तो बस अंडों के पास बैठी है, खुद भूखी है। अगर मैं कुछ न लाई तो उसके आंसू और बढ़ जाएंगे।